मॉर्निंग आशीष। देखिए मूड तो अच्छा है, बारिश हो रही है, काफ़ी शानदार है ना। और थोड़ा सा मैं भी एक रेन ट्रिप बना रहा हूँ। अरे और वाह। थोड़ा अपने दर्शकों से पहले ही माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज मार्केट ओपनिंग तक हूँ, उसके बाद नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा बाद में क्लोजिंग में दोबारा जुड़ने की। लेकिन देखिए मुझे ना ऐसी मार्केट अच्छी लगती हैं जिसमें हमारे व्यूअर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है, ना एसटीटी देना है, ना ब्रोकरेज देनी है, ना हेडेक पालना है, और ना ही अब कल का इंटरडे देखिए आप, है ना। कल अगेन कल निफ्टी ना सुबह 9:15 से लेके 2:30 बजे तक एक 100 पॉइंट की रेंज में था, 24,059 से 24,159। ये तो आखिरी में एकदम से एक मूव आ गया, ठीक है। अब अगर आपने क्यूटनेस दिखाने की कोशिश की कि मैं टॉप पे बेच के वापस ले लूं, उस सब से नहीं होगा। और इसके लिए अब देखिए आशीष, अब आपका सवाल कि क्या ये कंटिन्यू करेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे पता है कि व्यूअर को क्या करना है, वो है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाना है, सिंपल। कल भी क्लोजिंग में हमने एक वन वे व्यू लिया और 2 दिन से हमने हेजिंग भी नहीं की है, सिंपल एक व्यू लिया है कि आप बिंदास लॉन्ग कैरी करें। बुधवार सुबह से एक व्यू बन रहा है, और ये बात भी हमने की थी कि हेज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इतनी स्ट्रांग है। हेज आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि गैप डाउन हो सकता है या गैप डाउन आपके अगेंस्ट जा सकता है। इस मार्केट में वो रिस्क नहीं था, और अगर होता भी तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती ऐड करने की। अगर गिफ्ट निफ्टी सही हुआ तो आज फाइनली हम उस 24,261 के लेवल के ऊपर खुलेंगे। वो अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, पिछली सीरीज का हाई था 24,261 पॉइंट समथिंग, वहीं पर जाकर मार्केट रुकता था 24,261.6। आज उसको हम क्रॉस करेंगे, जो पिछली सीरीज का हाई होगा बेसिकली, जिसका मतलब ये होगा कि आप उस मार्च की डिक्लाइन के बाद, और अगर इसका 6 महीने का चार्ट रखते हैं, उस मार्च की डिक्लाइन के बाद आप फाइनली इस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पर आएंगे, उस लेवल के क्रॉस करते ही, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली वो तो 26,373 था, उसको तो भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, ये मार्केट पता है अभी भी इतना ओवरसोल्ड है कि जो हमारे टारगेट्स रहे हैं, 24,500 का हमारा पहला लॉजिकल टारगेट था, वो होपफुली इस स्विंग में हिट होगा। आज शायद ना हिट हो, लेकिन होपफुली इस स्विंग में हिट होना चाहिए। और उसके बाद 24,800 से 25,000 के जो बड़े टारगेट हैं, वो क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज 24,800 पर है। तो अभी तो जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत मार्केट में रैली हो चुकी है, तो कुछ रैली नहीं हुई है अभी तो बेसिकली, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी हमने एक व्यू लिया था 58,500 से 59,000 के इनिशियल टारगेट, और फिर इवन ऑल टाइम हाई के। अच्छा, बैंक निफ्टी में 1-2 दिन की सुस्ती रही है, कल बैंक निफ्टी काफ़ी सुस्त था, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं है और अभी भी काफ़ी क्रूशल लेवल्स के ऊपर है। तो यहाँ पर ही मुझे लग रहा है 58,500 से 59,000 के ये टारगेट आने चाहिए। कल का सबसे बड़ी हाईलाइट थी निफ्टी आईटी का रिवर्सल। कल याद है हमने सुबह इस प्लेटफॉर्म पे बात की थी कि विप्रो के एडीआर को देख के डरिए मत, और ये एकदम लेजी ट्रेड होगी अगर आप विप्रो को शॉर्ट करेंगे। और विप्रो एक्चुअली दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ था। तो वो एडीआर के मूव से जो 1-on-1 कोरिलेशन है ना, वो अब थोड़ा सा जोड़ना बंद कर दीजिए, विप्रो दिखा दीजिए। और उस तरीके से अगर आप एक ट्रेड को अप्रोच करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप ट्रेड को अप्रोच करेंगे, तो वो एकदम ठीक रहेगा। एक और व्यू हमने लिया था परसिस्टेंट में। अब परसिस्टेंट का ना 1 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप कोई सेल ट्रेड की बात करते हैं, कुछ करते हैं ना, आप इससे ध्यान रखें, वो आप ओपनिंग के बाद कर सकते हैं। जिस दिन वहाँ बंद हुआ वहाँ नहीं बात कर सकते। उस दिन 4300 पर खुला था, और एक हमने एक व्यू लिया था कि 4300 पर अगर आप सेल का व्यू जो ले रहे हैं ना, वही 4600 पर आपको बाय करने के लिए बोलेंगे। और देखिए कल अगर आपने उस दिन लिया था और क्लोजिंग में हमने उस पर डबल डाउन किया था, जबकि पता था कि प्री ओपन में 7-8% नीचे खुल रहा है, फिर भी ठीक है, वो रिस्क रिवॉर्ड का मतलब बहुत अच्छा एक्विजिशन था। इसकी वजह से बाजार में वही रिस्क रिवॉर्ड का फैक्टर है। 23,950 पर जब हमने एक व्यू लिया था कि रिस्क 23,800 का था 20 डे में, रिवॉर्ड 24,850 का था 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब 150 पॉइंट का रिस्क था, 900 पॉइंट का रिवॉर्ड था यहाँ पर। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्या है, अगर आप सपोज करते हैं फ्रेश पोजीशन के लिए, सपोज करिए अब आप खुलते हैं 24,325 पर, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, अभी भी 1:1 का है, 500 पॉइंट डाउन साइड पर और 500 पॉइंट अप साइड पर। लेकिन वो जो मीटी रिस्क रिवॉर्ड था 6:1 का, वो अब नहीं है। लेकिन जो भी है, जो ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, उनके लिए तो शानदार ट्रेड रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया।